जीनिया ने दानिश के दिल में अपनी जगह बनाने और शहराम व फिरियाल को अलग करने के लिए एक नया खेल शुरू कर दिया। उसने ऐसा प्लान बनाया जिससे हर कोई उसकी बातों पर यकीन कर ले। एक दिन जैसे ही दानिश ऑफिस से घर लौटा, जीनिया अचानक बेहोश होने का नाटक करने लगी। घबराया हुआ दानिश उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर चेकअप करने लगी, लेकिन जीनिया ने उसे रोकते हुए कहा कि बाहर जाकर सिर्फ इतना कह देना कि वह प्रेग्नेंट है। पहले तो डॉक्टर ने मना किया, मगर जीनिया ने पैसों का लालच देकर उसे मना लिया। डॉक्टर ने बाहर आकर दानिश को खुशखबरी दी कि वह बाप बनने वाला है। यह सुनते ही दानिश खुशी से झूम उठा। घर लौटने के बाद उसने जीनिया को किसी भी काम से रोक दिया और उसे पूरा आराम करने को कहा। तभी जीनिया ने मौका देखकर कहा कि वह घर में बोर हो जाएगी, इसलिए उसे ऑफिस साथ ले जाया जाए। दानिश उसकी बात मान गया। ऑफिस में जीनिया ने फिर नया खेल खेला। उसने दानिश से कहा कि उसने फिरियाल के साथ बहुत गलत किया और शायद फिरियाल आज भी उससे प्यार करती है। दूसरी तरफ फिरियाल को असली खुशखबरी मिली कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर शहराम बेहद खुश हुआ और दोनों के रिश्ते में पहली बार सच्ची खुशी दिखाई दी। उसी दौरान फिरोज ने फिरियाल को मैसेज और कॉल करके कहा कि अगर वह चाहे तो वह आज भी उससे शादी करने को तैयार है। मगर फिरियाल ने गुस्से में उसे साफ जवाब दिया कि वह शहराम के साथ बहुत खुश है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जब फिरोज ने यह बात जाकर जीनिया को बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और सदमे में वह तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर लौट रही थी कि रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में शहराम अपनी मां को लेकर आया हुआ था। वहीं दानिश को सच पता चल गया कि जीनिया ने प्रेगनेंसी का झूठ बोला था। गुस्से में वह उसे अकेला छोड़कर चला गया। टूटी हुई जीनिया जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो सामने शहराम खड़ा था। पुराने दिनों को याद करके वह रो पड़ी और अपने किए की माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वह आज भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन शहराम का दिल अब बदल चुका था। उसने बिना कुछ कहे अपनी मां को लिया और वहां से चला गया। अब जीनिया की जिंदगी में हर तरफ नाकामी ही नाकामी थी। वहीं दूसरी तरफ शांजे के दिल में फिरोज के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। अब देखना यह होगा कि फिरियाल इस रिश्ते को अपनाएगी या फिर एक और मोहब्बत अधूरी रह जाएगी।